बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफ़गान पनाह गुज़ीनों का, अफ़गान महाजरीन का इनखला जारी है। 1 अगस्त के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान फोर्सेस ने, पुलिस ने और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन और क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं या हो रही हैं, उन तमाम मामलात से हमेशा से मैंने आपको आगाह किया है। नाजरीन, आज क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है और तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है, अगर कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये थी कि कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ अपडेट्स आपके सामने रखना ज़रूरी था अफ़गान महाजिन के हवाले से पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ईरान ने अफ़गान महाजिन का इनखलाज शुरू किया है। इस वीडियो के अंदर आज आपके सामने मैं कुछ अहम तफसीलात रखूँगा अफ़गान महाजरीन के हवाले से, अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से, कि कौन कौन से अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा, किस किस अफगानी को या कौन से अफगानियों को जिनको पाकिस्तान से नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा ऐसे अफगानी जिन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान में शादियां की, जो अफगानी मर्द हजरात हैं, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, और साथ साथ उन अफगान मर्द और खवातीन दोनों ने जिन्होंने शादियां की, यहाँ पाकिस्तान में रहे 30-40 साल से और यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चों का क्या स्टेटस होगा, और फिर खातून पाकिस्तानी हो मर्द अफगानी हो तो उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या पाकिस्तान में शरीयत दी जाएगी या उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाएगा। फिर इसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे अफगानियों के कारोबार के हवाले से कि उनके कारोबार के हवाले से क्या फैसले होंगे। कुछ अहम सवालात हैं जो हमेशा से हम सब के जहनों में घूम रहे होते हैं। उन सवालात का आज आपके सामने जवाबात रखूंगा, और सबसे पहले वो सवालात क्या क्या हैं उनकी तफसील रखूंगा, उसके बाद उनके जवाबात भी आपके सामने रखूंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाह गुज़ीनों और महाजिरीन समेत पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान में बदलती हुई चाहे अदालती हो या सियासी सूरत हाल हो, उससे आपको आगाही मिल सके। नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। अफगान पनाह गुज़ीनों का मामला रोज बरोज गंभीर होता जा रहा है। अफगानियों के हवाले से कुछ जो अहम सवालात थे वो है, उनमें से सबसे अहम सवाल ये था कि पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगानियों का मुस्तकबिल क्या होगा। जाली शनाख्ती कार्ड, जाली पासपोर्ट बनाने वाले अफगानियों और उनके सहूलतकारों के लिए क्या अपडेट है, क्या उसकी प्लानिंग की जा रही है। उन अफगानियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की हैं और उनके बच्चे हुए, वो अब पाकिस्तानी कहलाएंगे या फिर अफगानी कहलाएंगे। बिलखुसूस ऐसे केसेस में जिनमें मर्द अफगानी और औरत पाकिस्तानी हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या उनके बच्चे जो पैदा हुए पाकिस्तान में, क्या वो अफगानी कहलाएंगे या फिर पाकिस्तानी कहलाएंगे। इसके अपडेट आपके सामने रखूंगा। और फिर क्या पाकिस्तानी वो खवातीन जिन्होंने अफगानियों से, अफगानिस्तान के शहरियों से शादियां की, उनको भी अफगानिस्तान जाना पड़ेगा या फिर उनका स्टेटस क्या होगा, ये डिटेल भी इस व्लॉग के अंदर रखूंगा। पाकिस्तान में कारोबार करने वाले अफगानियों के हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया जा रहा है। जेलों में जो मौजूद अफगानी हैं, जो क्राइम पे हैं या फिर जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनके हवाले से, या जिन्होंने यहाँ पर बड़े क्राइम किए, छोटे क्राइम किए, उनके हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या फैसला किया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि कुछ अफगानी जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराइम किए, उनके हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। ये बहुत से सवालात हैं जिसका इंतजार पूरे पाकिस्तान को है, अफगानियों को है, और हम सब को है, आपको और मुझे भी है, कि आखिर इन सवालात के जवाबात क्या होंगे। क्योंकि पहले ही 1 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने बाकायदा क्रैकडाउन का आगाज तो शुरू किया, लेकिन उस तरह क्रैकडाउन नहीं किया जिस तरह 1 अप्रैल से शुरू किया गया था। बहुत सुस्त रवि के साथ अब हल्का फुल्का क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। अब ये जो सवालात हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मुकीम तमाम जो गैर कानूनी अफगानी है, उनको हर सूरत पाकिस्तान से निकाला जाएगा, ये फैसला हो चुका है। और इसी बुनियाद पर ही पाकिस्तान ने बाकायदा क्रैकडाउन का आगाज किया है। खासतौर पर इन गैर कानूनी अफगानियों में एक तो गैर कानूनी थे जो हमेशा से कोई दस्तावेजात उनके पास नहीं थी, उनको निकाला जाएगा। दूसरे नंबर पर है ACC कार्ड होल्डर्स, जिनकी मुद्दत जो है आपको याद हो तो 30 मार्च 2025 को खत्म हुई थी। ईद के दूसरे दिन 1 अप्रैल को उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया था। तीसरे थे PR कार्ड होल्डर्स, उनके हवाले से 31 जुलाई की आखिरी डेडलाइन दी गई थी, और 31 जुलाई खत्म होने के बाद 1 अगस्त से हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान ने क्रैकडाउन का आगाज किया और उनको अब पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। इसके बाद फिर जेलों में जो बंद अफगानी है उनको भी पाकिस्तान से बदर किया जाएगा, पाकिस्तान से निकाला जाएगा, और उन पर हमेशा हमेशा के लिए जो अफगानी जो छोटे मोटे जराइम में हैं
या बड़े बड़े जो कत्ल और उसमें हैं, तो उनके को हवाले से भी अभी फैसला होना बाकी है। क्या उनको पाकिस्तानी अदालतें सजाएं देंगी या सजाएं मुकम्मल करके निकाला जाएगा। वैसे तो दुनिया में उसूल है कि सजाएं मुकम्मल करके निकाला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मामला डिफरेंट हुआ है। जैसे हमने आपको बताया था कि रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा डॉन था, वली जान, अफगानी जो गैंग चलाता था, और जिसके डेरे में बड़े बड़े पाकिस्तान के सियासतदान, पुलिस अफसरान और बड़े बड़े लोग उसके दरवाजे पे जाते थे। गवर्नर इस वक्त के जो पीपल्स पार्टी के हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, वो 2 दफा उनके डेरे पे गए थे। तो इस तरह की शख्सियत को, हालांकि उनके ऊपर कत्ल समेत बड़े बड़े जराइम के हवाले से उनके ऊपर FIR थी, उसके बावजूद अदालत के हुक्म पर उनको डिपोर्ट किया गया, अफगानिस्तान भिजवाया गया। तो अब ये कहा जा रहा है ऐसे अफगानी जिन्होंने पाकिस्तान में जराइम किए, उनको भी पाकिस्तान से निकाला जाएगा। और अब एक पॉलिसी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पॉलिसी अपनाई गई है, जो भी अफगानी जराइम में मुलविस रहा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जाएगा, उन पे हमेशा हमेशा के लिए कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान पर दाखिले पर पाबंदी होगी। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो है जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले या उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त भी इंटरनल जारी है, और इन सब के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इन इदारों के लोग जिन्होंने अफगानिस्तान के यानी अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड बना कर दिए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में 1980 से अब तक यानी जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगानियों की बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में आए, चाहे वो सोवियत यूनियन की जंग हो या अमरीकी जंग हो अफगानिस्तान के अंदर। इस दौरान वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आए और फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पैसे खिलाकर मुख्तलिफ मामला करके यहाँ पर शनाख्ती कार्ड बनाए, और सबसे ज़्यादा शनाख्ती कार्ड उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बनाए। उसके बाद अब ये जब शनाख्ती कार्ड बन गए, दस्तावेजात बन गए, उसके बाद उन्होंने जाली पासपोर्ट बनाए और फिर जाली वीज़े बनाकर ये दूसरे ममालिक चले गए और वहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम भी किया। और इसी की एक कड़ी ये भी थी कि जाली पासपोर्ट की बुनियाद पर सऊदी अरब ने, सिर्फ सऊदी अरब ने 13,000 अफगानियों ने, जिन्होंने वहाँ जाके अपने पासपोर्ट सरेंडर किए थे, वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया था। और इस हवाले से पाकिस्तान ने, आपको याद हो तो 60 के करीब जो अफसरान हैं, चाहे वो FIA के 10 अफसरान इसमें शामिल थे मुलाजमीन, उसके बाद नादरा के थे, पासपोर्ट ऑफिस के थे, इन तमाम लोगों के 60 के करीब मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ बाकायदा FIRs हुई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया, बहुत सारों को नौकरी से निकाल दिया गया, बहुत सारों का मामला अभी भी पेंडिंग में और बहुत सारे अभी भी जमानतों में और उनके मुकदमात चल रहे हैं। अब इसके बाद वो अफगानी, जो मर्द अफगानी हो और औरत पाकिस्तानी हो, तो इस हवाले से आपको पता है कि इसका फैसला तो इस तरह हुआ था कि पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले एक फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि जिस औरत ने या जिस खातून की अफगानी शख्स से शादी हुई, मर्द से शादी हुई है, तो उस हवाले से यह फैसला दिया था कि मर्द को तो पाकिस्तान से निकाला जाएगा, लेकिन औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस अफगानी के साथ वापस अफगानिस्तान उसके साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है, बच्चे उसके साथ वो जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस हवाले से ये फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने कि उन अफगानियों के मर्दों को भेजा जाएगा, औरत और बच्चों का औरत के ऊपर ही डिपेंड होगा। अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती है और अगर वो चाहे तो जा सकती है। और इसी की बुनियाद पर कुछ इश्यूज भी आए, कुछ मामला भी आए, और अफगान जो मर्द थे वो अपनी बीवी जो पाकिस्तानी थी उसको, अपने बच्चों को अफगानिस्तान लेकर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ खवातीन ने इनकार किया कि वो अफगानिस्तान नहीं जा सकती। तो उस पर अफगान मर्दों ने जो है वो, फिर खवातीन के फैमिलीज ने भी बड़ी एहतजाज किया, इस पर शोर शराबा पड़ा और कहा गया कि मर्द को भी या तो पाकिस्तान में रहने दिया जाए। और फिर कबायली एरिया है जरगे की सूरत में एक ये फैसला भी हुआ कि बहुत सारी खवातीन को मनवाया गया और उनको फिर अफगानिस्तान भिजवाया गया, लेकिन ये फैसला हुआ कि उनकी खवातीन और बच्चे पाकिस्तान के शहरी रहेंगे। और फिर क्योंकि अदालत का ये फैसला मौजूद है और एक मुबिना तौर पर यह मुतनाज़ा फैसला भी तस्वीर किया जा सकता है। इसके मुतनाज़ा मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि मैं कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है कि 2 लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी शादी हुई, मर्द खवातीन की, तो उसमें अगर आप खातून नहीं जाएगी तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। उन बच्चों के मुस्तकबिल का बगैर बाप के कैसे रहेंगे? अगर वो बाप के साथ चले जाते तो इधर माँ के साथ का क्या हाल होगा? तो इसके हवाले से एक दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए था कि या तो अफगानी उस शहरी को पाकिस्तान की शरीयत दी जाती दुनिया में, क्योंकि इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं, 2 तरह के कवानीन है, वो भी आगे जाके वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि किस तरह जो है लोगों को मनाया जाता है और किस तरह इस कानून पर अमल दरामद करके सेटलमेंट की जाती है। अब वो मर्द खवातीन जो अफगानी तो हैं मगर उनके बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, अब यानी कुछ ऐसे भी अफगानी हैं जिनकी जो मियाँ बीवी दोनों अफगानी तो हैं, लेकिन पिछले 30-40 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, उनकी शादियाँ यहाँ हुई,
चाहे वो दोनों सेक्स अफगानी हो, लेकिन उनके हवाले से दुनिया में 2 तरह के कवानीन मौजूद हैं। यानी अब चंद ममालिक हैं, उसमें ये तरीक़ाकार है कि जो बच्चा पैदा होता है उस मुल्क में, तो उस मुल्क की उसको शरीयत मिल जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन पाकिस्तान में भी पहले ये कानून मौजूद था, मगर कुछ अरसे पहले, तकरीबन कोई 3-4 साल पहले, इस कानून में तरमीम की गई और ये कहा गया पाकिस्तान की जानिब से कि जो भी बच्चा अफगानी पाकिस्तान में पैदा होगा वो पाकिस्तानी शहरी नहीं कहलाएगा। और इस हवाले से ये कानून बना और पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तानी नहीं होगा। और फिर इस तमाम तर मामले के ऊपर अफगानियों की वजह से ये मामला भी सामने आया था, तो इसी वजह से चेंजिंग की गई थी। और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे अरब ममालिक हैं, वो उनको शरीयत नहीं देते, तो इस तरह के कार के तहत पाकिस्तान भी चल रहा है। अब अगला मरला है जो अफगानी पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, उनके कारोबार के हवाले से क्या फैसला होगा। ये बड़े सवाल, इसके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी हैं, जिन्होंने यहाँ पर कारोबार किए, यहाँ पर जायदादें बनाई, उनके हवाले से ये फैसला किया गया है रियासती पॉलिसी के तहत कि पहले तो उनको निकालने के जब इकदाम किए जाएंगे तो वो अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ से जा सकते हैं। अगर कोई इस तरह की हरकत होगी, क्योंकि एक लिमिट है पैसे ले जाने की भी, लेकिन आजकल आपको पता है पैसे भी ले जाते हैं, किस तरह ले जाते हैं वो आप सबको पता है। तो इस सूरत हाल में कहा गया कि उनकी जायदादें कब्जा की जाएंगी रियासत पाकिस्तान के अंदर और उनको नीलाम करके उसके जो पैसे हैं वो कौमी खजाने में शामिल किया जाएगा, जमा कराया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से कमाए गए पैसे हैं। पाकिस्तान, क्योंकि अफगानी आपको पता है जब पाकिस्तान आए थे तो वो तो तनो तना आए थे, उनके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं थी। आज वो अरबों करोड़ों की जायदादें लेकर यहाँ पर बनाकर बैठे हुए, और ये सब इन्होंने यहाँ पर बैठकर कारोबार किए। अब सिर्फ वो अफगानी पाकिस्तान में रहेंगे जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आए, यानी 10 लाख ऐसे अफगानी हैं जो पाकिस्तान में बाकायदा वीज़ा लेकर प्रोसेस के तहत पाकिस्तान आए। सिर्फ वो उन अफगानियों को पाकिस्तान में रहने दिया जाएगा। बाकी तमाम अफगानी जो गैर कानूनी हो, SCC कार्ड होल्डर्स हो, PR कार्ड होल्डर्स हो, तमाम अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा। पिछले अगर 2-2.5 सालों की बात की जाए तो 2023 से अब तक पाकिस्तान ने तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर 14 से 15 लाख अफगानियों को निकाला है। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बाद इस क्रैकडाउन में नरमी आई और उस नरमी का अफगानियों ने फिर फायदा उठाया और तकरीबन ये कहा जा रहा है 50 से 70% जिन अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया था वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। और उनमें बेशतर की बताया जा रहा है कि कुछ बलूचिस्तान में और ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है, वहाँ पर आबाद हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, वो अपने काम धंधे कर रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ अपनी फैमिली छोड़कर मर्द हज़रात यहाँ पर आए अपने कारोबार, अपने मामला देखने के लिए या फिर समेटने के लिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की क्रैकडाउन पॉलिसी यकीनन नाकाम नजर आ रही, जिस तरह हमने देखा कि ईरान ने भी इस तमाम मामले के अंदर जो है ये प्रोसेस शुरू किया और अफगानियों को निकालने का, क्योंकि ईरान इसराइल जंग के मामले में आपको पता है कि वहाँ पर 700 के करीब जासूस पकड़े गए अफगानी, जो रॉ और मुसाद यानी इसराइल भारत के लिए जासूसियाँ करते थे। उस बुनियाद पर उन्हें एक बहाना मिला ईरान को, और ईरान अब भी रोज़ाना 30 से 40 हज़ार अफगानियों को रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान से निकाल रहा है। और इसी वजह से अफगान तालिबान हुकूमत पर बहुत प्रेशर आया, अफगानिस्तान में बड़ा बर्डन पड़ा, तो अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से ये 12 रिक्वेस्ट की, वज़ीर ख़ारजा शाहजार के दौरे के दौरान भी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे में भी, कि अफगानियों का इनखिला थोड़ी सी हमें हल्का हाथ रखा जाए, जो रज़ाकार तौर पर जाना चाहते हैं उन्हें जाना दिया जाए, बाकियों के खिलाफ क्रैकडाउन में नरमी दिखाई जाए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास बर्डन ज़्यादा था, और फिर उसी बुनियाद पर ही पाकिस्तान ने जो सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ किया था पुलिस के जरिए, उस क्रैकडाउन में नरमी आई। तो नाज़रीन, अफगान महाजिन के इनखिला के हवाले से, इनके क्रैकडाउन के हवाले से अफगान महाजिन का इनखिला जारी है। कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, वो मेरी जो शाम की वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर कितने अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया, वो तुर्कम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान चले गए, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। और फिर एक और बड़ी पेशरफ ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी कुछ जो है वो दोबारा से गड़बड़ शुरू हो गई है, और वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान की, जिन्होंने पीर के रोज़ पाकिस्तान का दौरा करना था, वो दौरा भी मुलतवी हुआ, और उसकी वजूहात क्या होंगी वो अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के सामने रखूंगा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी या अफगान महाजिन के हवाले से या पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात के हवाले से, वो आप नाज़रीन के सामने रखता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।